बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन। आज का हमारा टॉपिक है जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में डिफरेंस बताता चलूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम ये नोट करेंगे कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, वो पास्ट में ही जारी रहा और पास्ट में ख़त्म हो गया। जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपको बताया था एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल प्रेजेंट। तो दोनों में डिफरेंस आप जान लें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में जारी रहा और पास्ट में ख़त्म हो गया। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने ये जाना कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट तक वो जारी रहा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये पास्ट टेंसेस का लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें आप जानते हैं कि काम का जारी रहा बताया जाता है और साथ में सिंस या फॉर इसके सिग्नल्स वर्ड्स हैं जिनको हमने माइंड में रखना है। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। जो हमने प्रीवियस अब तक देखा है उसी टेंसेस से ये रेलिवेंट है। इसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। हैड जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। बाकी फार्मूला जो है वो हम देखते हैं आगे, जो कि बड़ा सुपर इजी है। आप जानते हैं इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो दोबारा फार्मूले को मैं बताता चलूँ। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद हैड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बीन इसका हिस्सा है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर सिंस और फॉर और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो सिंस जो है यहाँ हमें मुद्दत को बता रहा है या काम के जारी रहने को बता रहा है। इसी तरह फॉर का भी है। सिंस जो है किसी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, जबकि फॉर मुद्दत को बताता है। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेलता रहा था। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, शी हैड बीन कुकिंग सिंस मार्च। मार्च जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। शी के बाद हमने देखा हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन उसका हिस्सा है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years। 5 years जो है यहाँ मुद्दत को शो कर रहा है, ड्यूरेशन को शो कर रहा है, इसलिए हमने इससे पहले फॉर का इस्तेमाल किया। दे हैड बीन वॉचिंग मूवी फॉर 5 hours। 5 घंटे से यानी लगातार मुद्दत है वो मूवी देखते रहे थे। तो इन तमाम एग्जांपल्स में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है, बीन उसका हिस्सा है फार्मूले का और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म के बाद हमने आईएनजी का इजाफा करना है। सिंस या फॉर जो है ये सिग्नल वर्ड्स हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो हमने ये जाना कि सिंस किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट से पहले जब हमें इशारा मिले, जैसे मॉर्निंग है, मार्च है, और अगर हमें मुद्दत का पता चले जैसे 5 hours है, 5 weeks हैं, तो इसमें हमने देखा कि फॉर जो है ये मुद्दत को ड्यूरेशन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब में कॉमन जो चीज़ है वो ये कि सब का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड है। आपने याद रखना है, बहुत सिंपल फार्मूला है, आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है जी, अगर आपने इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हों, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वही तमाम सेंटेंसेस लिए हैं, उसमें सिर्फ नोट का इजाफा किया है ताकि आपको पता चले कि हमने नोट को कहाँ प्लेस करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट किया है रेड से ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमने हैड के बाद नोट का इजाफा करना है। तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो प्रीवियस जो मैंने अभी बताई हैं पॉजिटिव वही हैं, सिर्फ हमने नोट का इजाफा करना है। तो फार्मूला इसका ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, फिर नोट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, सिंस या फॉर और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। He had not been playing football since morning. She had not been cooking since March. I had not been teaching for 5 years. They had not been watching movie for 5 hours. You can see in all examples हमने had के बाद not का इजाफा किया है। बाकी सारा फार्मूला जो है वो प्रीवियस जो मैंने बताए हैं सारा उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, सिर्फ इसमें हमने नोट का इजाफा किया है इसको नेगेटिव बनाने के लिए, जो कि हेल्पिंग वर्ब हैड है, उसके बाद हमने नोट को प्लेस किया है। बाकी तमाम फार्मूला एज इट है।
तो ये एग्जांपल्स के तौर पे मैंने लिए हैं तमाम फ़िक्रे। आप इनके अलावा मज़ीद फ़िक्रे बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इसके मज़ीद फ़िक्रे बनाएं, इसके सेंटेंसेस बनाएं, इसकी प्रैक्टिस करें। और आप जानते हैं कि आजकल छुट्टियां हैं, हमारे पास सफिशेंट टाइम है। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो अपनी टेंसेस पे ग्रिप करें ताकि उनके स्पोकन में, रिटन में, एग्ज़ाम्स में बेहतरी आए। तो ये फार्मूला बड़ा सुपर इजी है, आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि हमने हैड के बाद नोट का इजाफा किया है इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। अब हम देखते हैं कि जी अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप जानते हैं कोई भी टेंस हो तो सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर बीन है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी है, सिंस और फॉर, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट है। यहाँ हमने तब्दीली सिर्फ ये की है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आए हैं। अगर यहाँ WH फैमिली में से कोई सेंटेंस होगा तो हम सबसे पहले WH फैमिली को ले आएंगे, वो लास्ट में मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाना है तो वो कैसे लाना है। हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे पहले आया, सब्जेक्ट यहाँ ही है। दूसरी एग्जांपल में देखते हैं हैड शी बीन कुकिंग सिंस स्मार्ट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, शी यहाँ सब्जेक्ट है। हैड आई बीन टीचिंग फॉर 5 years, यहाँ भी हम देखेंगे कि हैड सबसे पहले है, ये हेल्पिंग वर्ब है, आई यहाँ सब्जेक्ट है। हैड दे बीन वॉचिंग मूवी फॉर 5 hours, तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर WH फैमिली में से कोई भी वर्ड आए तो वो सबसे पहले आ जाएगा। यहाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैंने व्हेन का इस्तेमाल किया है, व्हेन सबसे पहले है, उसके बाद हैड हेल्पिंग वर्ब है, दे यहाँ सब्जेक्ट है, बीन टीजिंग यू लास्ट पे आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ WH फैमिली में से मैंने W वाली फैमिली का इंतखाब किया व्हेन का। यहाँ वाई भी आ सकता था, विच आ सकता था, व्हाट आ सकता था। हाउ H फैमिली में से है, हाउ हम देख सकते हैं वो यहाँ आ सकता था। यहाँ हु भी हम ला सकते थे, बाय होम, जो भी है WH फैमिली में से जो भी आएगा वो सबसे पहले प्लेस करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और मेन वर्ब उसके बाद आएगा। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो वो लास्ट पे आएगा। लास्ट वाली एग्जांपल में मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल जानबूझ के नहीं किया कि आपने मेन फोकस करना है कि हैड के बाद हमने बीन के बाद आईएनजी का इजाफा किया है। अब मैंने रिवीजन के तौर पर एग्जांपल ली हैं, ये मिक्स हैं, इसमें पॉजिटिव फिक्रे भी हैं, नेगेटिव भी हैं और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया भी लिए गए हैं। आपने मेरे साथ रिपीट करना है ताकि जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। तो फॉर एग्जांपल हम पहली एग्जांपल देखते हैं, यू हैड बीन टेलिंग अ लाई फॉर मैनी ईयर्स, तुम कई सालों से झूठ बोलते रहे हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यू जो है ये सब्जेक्ट है, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, बीन टेलिंग के बाद हमने अलाई जो है ये ऑब्जेक्ट है, फॉर मुद्दत को बता रहा है, मैनी ईयर्स जो है यहाँ ड्यूरेशन या मुद्दत है। आई हैड बीन राइटिंग लेटर्स टू यू फॉर 2 years, 2 years जो है यहाँ मुद्दत है। आई के बाद हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, लेटर्स अगर यहाँ देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो यू भी यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम देख सकते हैं इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग अस सिंस 2000, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ प्लेइंग मैंने जैसे पहले बोला, यहाँ वॉचिंग कुछ भी आ सकता था, लेकिन इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ आपको बताया कि हेल्पिंग की हम बात कर रहे हैं, मदद करना। तो ये हमारा मेन वर्ब है, अस जो है यहाँ ऑब्जेक्ट है, सिंस जो है स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा है, 2000 की हम बात कर रहे हैं। वी हैड नॉट बीन रीडिंग नॉवल सिंस मंडे, मंडे जो है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, रीडिंग यहाँ मेन वर्ब है, नॉवेल्स यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। हैड शी बीन सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे फॉर 7 years, 7 years जो है यहाँ मुद्दत है, सेलिब्रेट यहाँ जो है मेन वर्ब है, शी यहाँ सब्जेक्ट है और हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेके। हाउ हैड शी बीन ट्रीटिंग यू सिंस योर ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद वो तुमसे कैसे डील करती रही है, कैसे तुम्हें ट्रीट करती रही है। हाउ WH फैमिली में सबसे पहले आ गया, हैड यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, शी यहाँ सब्जेक्ट है, ट्रीटिंग यहाँ मेन वर्ब है, यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, सिंस यहाँ स्टार्टिंग टाइम की बात कर रहा है, ब्रेकअप जो है ये ब्रेकअप के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है बड़ी सिंपल एग्जांपल्स आपको बता सकूं और आपका आइडिया क्लियर कर सकूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो आप इनके अलावा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ग्रामर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।